ऑन नेशन व्यू में सबसे पहले बात करेंगे फिल्म पद्मावती के खिलाफ हो रहे विरोध की, जिसने एक अलग ही रूप अख्तियार कर लिया है। राजस्थान के नाहरगढ़ किले में लाश का सच क्या है? आखिर ये हत्या है या फिर खुदकुशी है, या पद्मावती के विरोध में इसका कोई कनेक्शन है? क्या सच्चाई है इसकी पड़ताल की जा रही है। वहीं पत्थरों पर जो इबारतें लिखी हुई हैं उससे कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। विरोध, धमकी और अब किले में लाश। जयपुर के नाहरगढ़ किले की दीवार से जब एक लाश लटकी मिली तो हड़कंप मच गया। किले में मिली लाश का राज क्या है? यह हत्या है या फिर आत्महत्या? क्या इस लाश का फिल्म पद्मावती के विरोध से कोई कनेक्शन है? ये तमाम सवाल उठ तो रहे हैं, लेकिन इनका कोई मुकम्मल जवाब किसी के पास नहीं है। पहाड़ियों के एक बुर्ज से शहर की तरफ देखते हुए डेड बॉडी लटके हुए की सूचना मिली थी। उस पर संबंधित पुलिस अधिकारी और एफएसएल की टीम को हमने मौके पर भिजवा दिया था। मौके का हमने मुआयना कर लिया है। लाश के पास पत्थरों पर काले अक्षरों से धमकी भरे कुछ लफ्जों ने जांच टीम की चुनौती बढ़ा दी है। लाश के पास पत्थरों पर कोयले से इबारत लिखी है, पद्मावती का विरोध करने वालों, हम सिर्फ पुतले नहीं जलाते। इन धमकियों का क्या मतलब है? पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। दीवारों पर जगह जगह इबारत लिखी हुई है जिसको कनेक्ट किया गया है पद्मावती उससे भी। अब इसके बारे में हम तहकीकात करेंगे किसकी हैंडराइटिंग है, किसने लिखा है, क्यों लिखा है। पुलिस के मुताबिक मृतक व्यक्ति की पहचान चेतन सैनी के तौर पर हुई है। चेतन सैनी की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। चेतन ज्वेलरी का काम करता था। गुरुवार दोपहर को एक घर से निकला था और शाम को चेतन की आखिरी बार पत्नी से बातचीत हुई थी। पुलिस के लिए चिंता का सबब पत्थर पर लिखी इबारतें हैं। एक जगह पर चेतन तांत्रिक भी लिखा हुआ है। मृतक का नाम चेतन सैनी है और जो पद्मावती खलाउद्दीन का जो चैप्टर आता है उसमें चेतन राघव का भी नाम आता है। और चेतन राघव वही है जिसने पद्मावती और खलाउद्दीन के बीच मतभेद पैदा किया और ये इतना बड़ा इतिहास का तांडव हुआ। और इसको जोड़कर देखा जाए, चूंकि इस व्यक्ति का नाम भी चेतन सैनी है और जो कैरेक्टर आता है वो भी चेतन राघव है। और इन तमाम तथ्यों को जोड़ते हुए साफ साफ यहाँ लिखा गया है कि हम पुतले जलाते नहीं हैं, सब लटकाते हैं। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला बेहद गंभीर इसलिए हो गया क्योंकि तमाम जो यहाँ स्लोगन लिखे हुए हैं वो इस मामले को सांप्रदायिक जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पत्थरों पर सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की गई हैं। किले में लटकी लाश का सच जानने के लिए पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट महेश शर्मा के साथ लाल सिंह फौजदार, न्यूज नेशन, जयपुर। एक और रेल हादसा, एक बार फिर से जांच के आदेश, मुआवजे का ऐलान। ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब भगवान भरोसे ही यात्री रेल में सफर करते रहेंगे, ये कोई नहीं जानता। गोवा से पटना जा रही वास्को डिगामा एक्सप्रेस चित्रकूट में मानिकपुर में हादसे का शिकार हो गई। 13 बोगियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 3 यात्रियों की मौत की भी खबर है, जबकि 10 यात्री जख्मी हैं। बोगियों की हालत बता रही है कि चित्रकूट जिले के मानिकपुर में कितना भयानक रेल हादसा हुआ। देखिए किस तरह गोवा से पटना जा रही वास्को डिगामा एक्सप्रेस की बोगियों के परखच्चे उड़ गए। S3 से S11 तक के डिब्बे पटरी से उतर गए। S4 और S10 को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यह हादसा मानिकपुर स्टेशन पर सुबह 4:15 पर हुआ। चित्रकूट के मानिकपुर जंक्शन पर है, ठीक उस स्थान पर जहां पर वास्को पटना एक्सप्रेस का डिरेलमेंट हुआ है। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 के तरफ से आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये बोगियां जो डिरेल हुई हैं, इनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्लेटफॉर्म पर ही मौजूद थी। जो प्लेटफॉर्म का बेस होता है उसमें टक्कर हुई है, उसके बाद ये टाइल्स उखड़ गई हैं। सर्द रात में यात्री गहरी नींद के आगोश में थे, लेकिन अचानक इतना तेज झटका लगा कि चीख पुकार मच गई। क्या रेलवे ट्रैक टूटने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, या फिर ये साजिश तो नहीं? इस बीच ग्राउंड जीरो का मुआयना करने पहुंचे अधिकारियों को संदिग्ध पैकेट मिले हैं, लेकिन अभी इसको लेकर रेलवे कुछ भी कहने से इनकार कर रहा है। वही चीज है, सस्पेक्टेड है। कह नहीं सकते कि जब तक जांच नहीं हो जाएगी हम कैसे कह देंगे। जांच एजेंसियों के सामने बड़ी चुनौती है, लिहाजा वास्को डिगामा एक्सप्रेस हादसे की जांच रेलवे और ATS दोनों एंगल पर कर रही है। अभी तक इसमें कोई सैबोटाज की बात या कोई अन्य बात नहीं आई है, लेकिन फिर भी एहतियातन हमने ATS को भी लगा दिया। ATS की टीम भी जाके सहयोग करेगी और देखेगी कि क्या कारण है। रेल में कोई खराबी है या कोच में कोई खराबी है, इसकी तकनीकी जांच चल रही है और जैसे ही जांच पूरी होगी आप लोग को पूरा शेयर करेंगे, खबर करेंगे।
फिलहाल रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर को जांच का जिम्मा दिया गया है। रेलवे ने मुआवजे का ऐलान किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कब थमेंगे रेल हादसे। मानिकपुर से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज नेशन। वैसे आज का दिन हादसों का दिन रहा। चित्रकूट से रेल हादसे के अलावा 2 महानगरों में इमारतें गिरने से दर्दनाक हादसे भी हुए हैं, जिनमें 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। और साथ ही अगर आपको बताएं कि दोनों हादसों के पीछे अवैध निर्माण कारण बताया जा रहा है। इमारत धड़ाम, मचा कोहराम। देश के 2 महानगरों में इमारत गिरने से 2 हादसे हुए, जिसमें बेकसूर लोगों की जान चली गई। एक और जहां मुंबई के भिवंडी इलाके में 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई, तो दूसरी तरफ दिल्ली से भी इसी तरह की खबर आई। दिल्ली के तैमूर नगर में एक पुरानी इमारत जमींदोज हो गई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से सटे भिवंडी में सुबह 8 बजे 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। 12 साल पुरानी इमारत में 7 परिवार रह रहे थे। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में सुबह तकरीबन 8 बजे एक 3 मंजिली इमारत गिर गई। सामने आप जो दृश्य देख रहे हैं, दरअसल यह वही दृश्य है जो 3 मंजिली इमारत गिरी हुई है। एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। इसमें तकरीबन 8 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है और एक महिला की मौत होने की खबर की पुष्टि जो है वो हो चुकी है। बिल्डिंग को बने महज 12 साल हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 12 साल के भीतर यदि बिल्डिंग इस तरह से गिर जाए तो कहीं ना कहीं एक जो सवाल उठता है वो बिल्डिंग बनाने को लेकर उठता है। कहीं ना कहीं जो धांधली जो है वो साफ नजर आ रही है। अगर बात करें भिवंडी की तो पिछले तकरीबन 1.5 से 2 सालों में इस तरह के 4 से 5 बिल्डिंग जो है वो गिर चुके हैं। और भिवंडी इलाका पर्टिकुलर एक ऐसा इलाका है जहां पर ज्यादातर बिल्डिंगें जो हैं इसी तरह से इलीगल है। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। जेसीबी मशीन और खोजी कुत्तों की मदद से दबे हुए लोगों को बाहर निकाला गया। हादसे में एक लड़की की मौत हो गई, जबकि 8 से ज्यादा लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम, कारपोरेशन की टीम काम कर रही है बचाव कार्य, और यह हादसा हुआ इसमें कारपोरेशन ने नोटिस भी इशू की है, लेकिन फिर ऐसे हादसे नहीं होने के लिए पूरी तरह एक पॉलिसी डिसीजन लेने की आवश्यकता है। वहीं दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में भी 50 साल पुरानी इमारत ढह गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबा हटाकर एक मजदूर की जान बचाई। ये कोई पहली बार नहीं है जब राजधानी दिल्ली में इस तरह से कोई इमारत गिरी हो। इस पुरानी इमारत में भी नियम कायदों को ताक पर रखकर डेमोलिशन का काम कराया जा रहा था और यही 2 लोगों की मौत की वजह बना। बताया जा रहा है कि जर्जर इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन सवाल अवैध निर्माण को लेकर है, जो हर रोज इसी तरह लोगों की जान ले रहा है। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव, रिपोर्टर शैलेंद्र सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। और अब बात करेंगे गुजरात के रण की। गुजरात में चुनावी सरगर्मी तेज है। राहुल गांधी 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। आज राहुल ने पोरबंदर और अहमदाबाद में रैली को संबोधित किया और केंद्र पर करारा वार भी कर दिया। चाय की चुस्की और चुनाव की चर्चा। गुजरात दौरे पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ये सियासी अंदाज है। अहमदाबाद में राहुल ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। गुजरात में कांग्रेस के लिए खोए वजूद को हासिल करने की चुनौती है। इसके लिए राहुल गांधी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर है राहुल गांधी। अहमदाबाद की रैली में राहुल ने सरकार के वाइब्रेंट गुजरात के नारे पर सवाल उठाए। वाइब्रेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, सवाल है किसके लिए वाइब्रेंट? आपके लिए वाइब्रेंट, गुजरात के किसानों के लिए वाइब्रेंट, आदिवासियों के लिए वाइब्रेंट। अहमदाबाद के पहले पोरबंदर में राहुल गांधी की रैली हुई। इस तटीय शहर में पूरे तेवर में नजर आए राहुल गांधी। उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई जुबानी वार किया। किसानों के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। साथ ही जीएसटी और नोटबंदी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। क्या आपने हिंदुस्तान के सूट बूट वालों को लाइन में देखा था? क्या दिखे थे आपको? वो कहां थे?
मैं आपको बताता हूं कहां थे। जब आप बैंक के सामने खड़े थे, वो बैंक के एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठे थे, पीछे से घुसे थे वो। दलित और मछुआरा समुदाय कांग्रेस के एजेंडे में है। पोरबंदर में राहुल ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो अलग से मत्स्य पालन मंत्रालय का गठन किया जाएगा। राहुल ने दावा किया कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की ही सरकार बन रही है। मैं आपको यहां ये कहने आया हूं, दिसंबर में चुनाव है और उस चुनाव को कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। और जब कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी तो हमारे दरवाजे आपके लिए खुले होंगे। गुजरात में 9 दिसंबर को पहले चरण का चुनाव है। 22 साल से कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर है। पार्टी की तकदीर बदले, इसके लिए राहुल जमकर मेहनत कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश शर्मा के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, अहमदाबाद। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस की सूझबूझ की। बस एक फोन कॉल और आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। एक फोन कॉल और बच गई मासूम की जिंदगी। शिकंजे में आए जिस फरोशी के आरोपी, पुलिस शिकंजे में खड़े दोनों आरोपी अगर कामयाब हो गए होते तो एक मासूम की जिंदगी तबाह हो गई होती। ये दोनों एक लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में धकेलना चाहते थे। बिहार से लड़की को बहला फुसला कर ये दिल्ली लेकर आए थे। मंशा थी रेड लाइट एरिया के जीवी रोड में लड़की को बेचने की, लेकिन इन दोनों ने एक गलती कर दी और लड़की बच गई। इन्होंने जीवी रोड के एक कोठे पर लिखे फोन नंबर पर फोन किया। दोनों को लगा कि ये नंबर दलालों का है, लेकिन ये नंबर कमला मार्केट के एसएचओ का निकला। अनजाना फोन था और एसएचओ ने बड़ी सूझबूझ से जवाब दिया। फोन करने वाले ने पूछा कि फोन कहाँ लगा है। एसएचओ ने जवाब दिया कि सही जगह लगा है, जहां लगाया है वहीं लगा है। सवाल पूछा गया कहाँ लगाया गया है। एसएचओ ने जवाब दिया जीवी रोड पर। फिर सवाल पूछा गया लड़की मिल जाएगी। एसएचओ ने जवाब दिया हाँ मिल जाएगी। इस कॉल के बाद एसएचओ खुद कोठा मालिक बनकर डील करने लगे। 2 सिपाहियों को सादे कपड़े में खरीदार बनाकर भेजा गया। खरीद फरोख्त की फाइनल रकम 2,30,000 में तय हो गई। जैसे ही आरोपी लड़की को खरीदारों के सामने लाया, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। उसमें हमारा एसएचओ की तरफ से काफ़ी सारा डम्बल डिप से कर रखा है, बिकॉज वहाँ का जो लड़कियाँ हैं उसको ज़रूरत पड़ेगा तो उसको तुरंत कॉल कर सकते हैं। इन लोग पढ़ा लिखा वाला नहीं है, सो उसकी वजह से तुरंत उसको कॉल कर लिया था। हमारा एसएचओ के पास नंबर आ गया था, उनका कॉल आ गया था, अमर का कॉल आ गया था। सो हमारा एसएचओ भी ऐसे बातचीत करने लगे, ऐसे ये दलाल है जैसे बातचीत करने लगे। लड़की नाबालिग है और पुलिस की कस्टडी में है। उसे शेल्टर होम में रखा गया है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसे लड़की की खुशकिस्मती ही समझा जाएगा कि आरोपियों ने इंटरनेट पर अपलोड वीडियो में जिस नंबर को कोठा मालिक का समझा वो एसएचओ का निकला। फिलहाल आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और नाबालिग लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप कुमार के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो पूरे देश में नाबालिग के साथ हो रहे अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में पुलिस की ये सूझबूझ कितनी काम आई है वो आप देख ही सकते हैं इस रिपोर्ट में। वहीं दिल्ली में मौजूदा साल में सड़क हादसों में 15% की कमी आई है, जबकि 47 लाख से ज्यादा लोगों का चालान कर अब 75 करोड़ का जुर्माना वसूला जा चुका है। लगभग सूत्रों के मुताबिक साल के अंत तक जुर्माने की रकम बढ़ाकर 100 करोड़ तक जा सकती है। दिल्ली में रेड लाइट जंप की तो जुर्माना तय है। दिल्ली में ट्रैफिक के नियम तोड़े तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की सख्ती से लोगों को मिल रहा है बड़ा सबक। मौजूदा साल में अब तक 47 लाख से ज्यादा लोगों का चालान काटा जा चुका है। करीब 76 करोड़ रुपए चालान के जरिए जुटाए जा चुके हैं। पुलिस की सख्ती से सड़क हादसों में 15% की कमी दर्ज की गई है। अगर लोगों ने अब भी सबक नहीं लिया तो साल के अंत तक सरकारी खजाने में चालान से ही 100 करोड़ से ज़्यादा की रकम जमा हो जाएगी। हमारा कोई ये मकसद नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोई फ़ाइन से पैसे रियलाइज़ कर लें। हमारा मकसद है कि जो कानून है और ख़ास करके जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं इन सब के ऊपर ये फॉलो हो, इसका पालन हो, लोग ट्रैफिक के नियम का पालन करें। दिल्ली पुलिस ने ड्रंक एंड ड्राइव के खिलाफ भी बड़ा अभियान छेड़ रखा है। बढ़ रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अभियान तब तक कामयाब नहीं हो सकता
जब तक आम लोग भी इसके लिए संकल्प नहीं लेते, जुर्माने की रकम से बड़ा सवाल आपकी जान का है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चालान के जरिए इस साल के आखिर तक 100 करोड़ रुपए की रकम जुटाने वाली है। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू ये भी है कि दिल्ली की सड़कें पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई हैं और बीते साल के मुकाबले सड़क हादसों में और हादसों में मरने वालों की तादाद में 15% की कमी दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप सिंह के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।